एक लाइन आपने अक्सर सुनी होगी, नदी पार करते हुए बीच में घोड़े बदलने नहीं चाहिए। मतलब यह कि जब युद्ध चल रहा हो तब सेनापति बदले नहीं जाते। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने यह बात सन 1864 में कही और करीब 1.5 सदी बाद यह बात अमेरिका के मामले में ही एकदम सटीक बैठ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस वक्त अमेरिका ईरान के साथ जंग में उलझा है, जब हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी के लिए अमेरिका ने जहाजों के बेड़े से लेकर हजारों सैनिक तैनात किए, तब पेंटागन में भी जबरदस्त उथल पुथल मची है। आर्मी चीफ और न्यूक्लियर सुरक्षा प्रमुख के बाद अब अमेरिकी नौसेना के चीफ को भी हटा दिया गया। सवाल यह है कि जंग के बीच अमेरिका एक के बाद एक अपने सैन्य अफसरों को हटा क्यों रहा है? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है या फिर वाकई दुनिया की सबसे ताकतवर सेना में सब कुछ ठीक नहीं? यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। तेहरान को तबाह कर देंगे, इस्फहान को बर्बाद कर देंगे, ईरान के एक छोर से दूसरे कोने तक बम बरसा देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह ईरान को धमका रहे हैं। बता रहे हैं कि अगर बात नहीं मानी, अमेरिका से करार नहीं किया, तो ईरान का चैन और करार परमानेंट छीन लेंगे। कई महीनों से प्रेसिडेंट ट्रंप इसी तरह से शेखी बघारते रहे हैं। अमेरिका की ताकत का वो बखान करते रहे हैं। खास तौर से हॉर्मुज में नाकेबंदी के बाद से ही ट्रंप कमोबेश हर दिन ईरान को चेतावनी देते रहते हैं, लेकिन ईरान पर इन धमकियों का शायद ही असर पड़ता है। और तो और ईरान के साथ तनातनी के बीच राष्ट्रपति ट्रंप की टीम में ही फूट पड़ चुकी है। अब जानना चाहते हैं कैसे, तो जरा सुनिए। जनरल रैंडी जॉर्ज अमेरिकी आर्मी के चीफ थे जो बर्खास्त किए जा चुके हैं। एंड्रयू हग अमेरिका की न्यूक्लियर सुरक्षा प्रमुख थे, अब पूर्व हो चुके हैं। डैन केन अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, जिनका ट्रंप से मतभेद है। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने नेवी चीफ को भी हटा दिया है। जिस वक्त अमेरिका और ईरान में तलवारें खींची, जब होर्मुज स्ट्रेट को लेकर रंजिश लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक उसी वक्त अमेरिका की सेना में जबरदस्त उठापटक मची है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि ईरान से जंग के बीच क्या पेंटागन के अंदर भी एक युद्ध चल रहा है? क्या अमेरिकी फौज के अंदर सब कुछ ठीक है? जिस तरह के हालात हैं, उससे तो यही लगता है कि ईरान से जंग के दौरान अमेरिका की फौज में ऑल इज नॉट वेल है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसे समझिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज को हटाया था। वजह बताई गई कि रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के साथ आर्मी चीफ के मतभेद थे। हाल ही में अमेरिका के परमाणु विभाग से जुड़े एक सीनियर ऑफिसर एंड्रयू हग को गोपनीय जानकारी लीक करने के आरोप में सस्पेंड किया गया। एंड्रयू हग कथित रूप से हनी ट्रैप में फंस गए थे और अब अमेरिका के नेवी चीफ जॉन फैलन को भी दफ्तर खाली करने का फरमान सुना दिया गया। अमेरिकी फौज में यह उठापटक उस वक्त मची है जब अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी की हुई है, जब अमेरिका के 1.5 दर्जन युद्धपोत और हजारों सैनिक फारस की खाड़ी में डेरा जमाए बैठे हैं। ऐसे में सवाल लाजमी है कि ऐसा क्या हो गया कि जब जंग के बीच ट्रंप ने अपने नेवी चीफ को ही चलता कर दिया। पेंटागन की तरफ से इसको लेकर क्लियर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन माना जा रहा है कि जॉन फैलन अमेरिकन रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के साथ तालमेल नहीं बना पा रहे। हेग्सेथ की तरफ से कहा गया है कि सैन्य सुधारों को लागू करने के लिए फैलन काफी धीमे हैं, इसलिए उनको हटाने का फैसला लिया गया है। पिछले 25 दिन में अमेरिकी सेना के 4 ऑफिसर्स ईरान जंग में फ्लॉप होने की वजह से बर्खास्त हो चुके हैं। वैसे अमेरिका ने जिन नेवी चीफ को हटाया, उनके बारे में भी जान लीजिए। जॉन फैलन अमेरिका के अरबपति कारोबारी हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव प्रचार के लिए फंड जुटाया था। यानी कि जॉन फैलन को सेना का कोई तजुर्बा नहीं है। बावजूद इसके दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना कहे जाने वाली यूएस नेवी के चीफ बना दिए गए। वजह जो भी हो, लेकिन ईरान से जंग के बीच जिस तरह से अमेरिकी फौज के बड़े ऑफिसर्स पर गाज गिर रही है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि अमेरिका की फौज में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका की न्यूक्लियर सुरक्षा प्रमुख पर भी गाज गिर चुकी है। अमेरिका खामेनेई के बेटे को भी मार सकता है, जरूरत पड़ी तो ईरान पर फिर से मिसाइल दाग सकता है। अमेरिका की रणनीति का खुलासा कर रहे ये जनाब हैं एंड्रयू हग, और ये बातें उस महिला पत्रकार को ये बता रहे थे
जो हाल ही में उनसे मिली थी। एंड्रयू हग अमेरिका सेना के परमाणु और रासायनिक सुरक्षा प्रमुख थे। एक तरह से कह सकते हैं कि अमेरिका के एटमी जखीरे की जिम्मेदारी इनके पास ही थी। जिनका एक वीडियो सामने आया जिसमें एंड्रयू हग को ईरान के नेता पर हमले और परमाणु प्रोटोकॉल से जुड़ी गोपनीय बातें महिला पत्रकार से साझा करते हुए पाया गया। वीडियो सामने आने के बाद हक को पद से हटा दिया गया, लेकिन सवाल बाकी है। सवाल यह कि अमेरिका से तनातनी के बीच अमेरिकी सेना में उथल-पुथल क्यों मची हुई है? अमेरिका के बड़े ऑफिसर्स और रक्षा मंत्री के बीच मतभेद क्यों बढ़ रहे हैं? ऐसे हालात में क्या अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल बरकरार रख पाएगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की सीज फायर से इनकार कर दिया। ईरान ने साफ कह दिया कि सीज फायर तभी मुमकिन है जब नाकेबंदी हटाई जाए। ईरान और अमेरिका के बीच 22 अप्रैल को सीज फायर खत्म हो गया था। ट्रंप ने सीज फायर खत्म होने से पहले ही इसे एक तरफा तरीके से आगे बढ़ा दिया। इसी बीच ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान से बातचीत के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत के दूसरे दौर को लेकर अच्छी खबर आ सकती है। माना जा रहा है कि ईरान के साथ अगले 36 घंटे से 72 घंटों के बीच नई बातचीत का दौर शुरू हो सकता है। फिर सवाल यह है कि यह बातचीत करेगा कौन? अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की बातचीत के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंचे थे, जिन्होंने ईरान के डेलीगेशन से बातचीत में हिस्सा लिया। लेकिन दूसरे दौर के लिए वेंस के पाकिस्तान आने पर सस्पेंस है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, खुद देखिए। असल में ईरान के साथ बातचीत को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस में मतभेद बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह ट्रंप के पल पल बदलते बयानों को माना जा रहा है। ट्रंप ने पहले वेंस के जाने की पुष्टि की, फिर सुरक्षा कारणों से मना किया, बाद में फिर से जाने का दावा किया, जबकि जेडी वेंस व्हाइट हाउस में ही बने रहे। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि जरूरत पड़ी तो वो डील साइन करने खुद पाकिस्तान जा सकते हैं। लेकिन ईरान का कहना है कि उसने अभी यह तय नहीं किया है कि अमेरिका के साथ नए दौर की वार्ता में वो शामिल होगा या फिर नहीं। इन सब के बीच ईरान से ऐसी खबर सामने आई जिसने कई बड़े देशों की नींद उड़ा दी। खबर है कि ईरान अब ऊर्जा और मिसाइलों की बजाय सीधे डिजिटल नर्वस सिस्टम यानी कि समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स पर वार करने की तैयारी में है। ईरान ने धमकी दी कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली इंटरनेट केबल्स को निशाना बनाया जा सकता है। इन्हें जानबूझकर या गलती से नुकसान पहुंच सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट से खाड़ी देशों के लिए इंटरनेट पहुंचता है, जो कि क्रिटिकल कॉरिडोर है। ये वही केबल्स हैं जिससे करीब पूरी दुनिया का इंटरनेट चलता है। हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ तेल का रास्ता नहीं है, बल्कि ये डिजिटल दुनिया का भी एक बड़ा चेक पॉइंट है। समंदर के इसी हिस्से से कई इंटरनेशनल फाइबर ऑप्टिक केबल्स गुजरती हैं, जो एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट को जोड़ती हैं। ईरान अगर अंडर सी केबल को निशाना बनाता है तो इसका असर एक देश पर नहीं बल्कि कई देशों की इंटरनेट कनेक्टिविटी पे होगा, जिससे बैंकिंग ट्रांजैक्शन, यूपीआई, वीडियो स्ट्रीमिंग और इंटरनेट कॉलिंग पर बुरा असर पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर नुकसान ज्यादा हुआ तो इसको रिपेयर करने में कुछ हफ्ते या महीनों का वक्त लग सकता है। और ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका हॉर्मुज की तगड़ी नाकेबंदी का दावा करता है, जबकि सच्चाई ये है कि हॉर्मुज के बाहर अमेरिका नाकेबंदी करने में पूरी तरह से विफल साबित हुआ। 15 से ज्यादा युद्धपोत और हजारों सैनिकों की तैनाती के बावजूद ईरान और चीन के कई जहाज हॉर्मुज से निकल गए। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग से बाहर निकलना चाहते हैं। असल में अमेरिका में इसी साल नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होने हैं। ये चुनाव हर 2 साल में होते हैं और जब ये राष्ट्रपति के 4 साल के कार्यकाल के मध्य में पड़ते हैं तो इन्हें मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। इन चुनावों में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटें और सीनेट की 1/3 यानी कि 100 सीटों के लिए वोटिंग होती है। ट्रंप को लगता है कि मिड टर्म इलेक्शन तक अगर युद्ध जारी रहता है तो उनकी पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए ट्रंप ने ईरान से बात किए बिना सीज फायर को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। अमेरिका के ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क तक दौड़ लगाने के पीछे भी यही बड़ी वजह मानी जा रही है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक पोस्ट जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ट्रंप ने कट्टरपंथी अमेरिकी लेखक और कमेंटेटर माइकल सेवेज के 3 हफ्ते पुराने वीडियो का टेक्स्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया।
जिसमें भारत और चीन जैसे देशों को हेल होल यानी कि नरक बताया गया है। ट्रंप के कट्टरपंथी कमेंटेटर माइकल सैवेज के 3 हफ्ते पुराने वीडियो का टेक्स्ट पोस्ट किया गया, जिसमें भारत और चीन जैसे देशों को हेल होल या नरक बताया गया है। बर्थराइट सिटीजनशिप या फिर जन्मसिद्ध नागरिकता नाम के इस वीडियो में भारत विरोधी बातें की गई हैं और अब इसी वीडियो में कही गई बातों को ट्रंप ने लिखकर 4 पन्नों में ट्रुथ सोशल पर शेयर किया। माइकल सैवेज का जो बयान ट्रंप ने शेयर किया उसमें लिखा गया है कि यहां एक बच्चा तुरंत नागरिक बन जाता है और फिर वो पूरे परिवार को चीन या भारत या दुनिया के किसी और नरक से ले आते हैं। ये देखने के लिए आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। यहां अब इंग्लिश नहीं बोली जाती। Regard to your second question, we have seen some reports. That is where I leave it. Regard to your second question, we have seen some reports. That is where I leave it. ट्रंप के इस पोस्ट के बाद कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप का बयान बेहद अपमानजनक और भारत विरोधी है। इससे हर भारतीय को ठेस पहुंची है। ट्रंप की भारत विरोधी पोस्ट को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।